हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्यम और आज आप अपने यूट्यूब चैनल सत्या एजुकेशन पर पढ़ेंगे हिंदी में। दोस्तों, आपका सिलेबस या आज का जो चैप्टर है वो है जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं। जयशंकर प्रसाद को दोस्तों हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ये प्रसादोत्तर युग के महान कवि थे। दोस्तों, इनकी रचनाएं हम देखेंगे। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों को या जितने लोगों को आप जानते हैं पढ़ने लिखने वाले हैं सबको शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हम रचनाओं पे आते हैं। तो जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं जो हैं उनमें सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं तो उर्वशी है। उर्वशी जयशंकर प्रसाद जी की भी रचना है और दिनकर जी की भी रचना है। दिनकर जी को इसके लिए 1972 में ये मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था इसी के लिए। तो ज़्यादातर जब हमसे कंपटीशन में पूछा जाता है तो उसमें ऑप्शन में अगर दे दिया जयशंकर प्रसाद दिनकर दोनों दिया है तो पहले हम जयशंकर प्रसाद पे ही मारेंगे टिक। और अगर ये दोनों दिया हुआ है जयशंकर प्रसाद और दिनकर या ए बी दोनों दिया हुआ है तो हम दोनों पे टिक करेंगे। तो दोस्तों, उर्वशी से हमें ध्यान रहेगा, ये उर्वशी को हम देखेंगे। सपोज दैट ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। आपको यहाँ पे 35 प्लस रचनाएँ हैं जो आपको पूरा की पूरी याद हो जानी है। कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। पूरा वीडियो देख लीजिए आप विदाउट स्किप किए। एक एक रचना आपको इसमें, रचनाओं में उपन्यास भी शामिल है और नाटक भी शामिल है, एकांकी भी है। ये सब कुछ मिला के इसमें दिया हुआ है। जितनी रचनाएं थी सबका सब दे दिया गया है। ना कहीं आपको जाना है, ना कहीं बाहर से अदर कहीं पे पढ़ना पड़ेगा। जो जो इसमें इम्पॉर्टेंट है सब कुछ दिया हुआ है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि रचनाएँ इसमें कैसे दिया हुआ है। स्किप करो 1 मिनट। तो दोस्तों, हम रचनाओं को इस तरीके से देखेंगे कि कहीं पे भी कोई भी मिस्टेक नहीं होना है। अब दोस्तों, हम रचनाओं पे आते हैं। उर्वशी, ये रचना दोस्तों हम अच्छे से जानते हैं। हमने देख लिया कि दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में। उसके बाद दोस्तों, अब ये उर्वशी नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई लड़की है। नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई लड़की है। तो दोस्तों, हम इसे याद करने के लिए एक सिस्टम से याद करेंगे। इसमें कोई ये नहीं है, कोई ट्रिक नहीं रहेगा, कोई ये नहीं रहेगा। बस जितनी रचनाएं दी हुई हैं इसी उर्वशी पे आधारित हैं, सब की सब इसी को हम बेस बनाएंगे। तो दोस्तों, ये उर्वशी नाम की एक लड़की है, हम लोग सपोज दैट मानेंगे। ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, इतनी ज़्यादा सुंदर है कि अगर लोग इसको बाई फेस या डायरेक्ट चेहरा इसका नहीं देख पा रहे हैं तो इसके जो परछाई बनती है, छाया, उसको देखना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, इसका पहला रचना होगा यहाँ पे छाया। पहला रचना जो होगा वो छाया होगा। उर्वशी इतनी सुंदर लड़की है कि अगर इसके चेहरे को ना देख पाएँ हम लोग, या जो कोई उस टाइम में था अगर इनके चेहरे को नहीं देख पा रहा है तो उस टाइम ये इतनी सुंदर थी कि अगर इसको बाई फेस नहीं देख पा रहे हैं तो इसके चेहरे को, इसके चेहरे की परछाई दिखती थी, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में छाया बोलते हैं। प्रतिछाया, छाया देखकर ही संतुष्ट हो जाते थे, खुश हो जाते थे। जैसे हर रिलेशन का मतलब, अगर सुंदर लड़की है या सुंदर कोई भी है तो उसका मतलब गलत फीलिंग ही नहीं होता। कोई ऐसा भी दिखता है जो हमें देख के अच्छा लगता है। तो ये इतनी सुंदर थी कि अगर इसको कोई डायरेक्ट नहीं देख पाता था तो इसकी छाया को भी देख करके, जो इसकी परछाई बनती थी उसे देख करके भी खुशी महसूस करता था, अच्छा फील करता था। उसके बाद दोस्तों, और अगर ये जाहिर सी बात है, अगर डायरेक्ट हम देख नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, अगर जो इससे बोल नहीं पाते थे तो वो जब बोलती थी उसकी आवाज़ जो टकरा के बाहर निकलती थी, उसे जब ये लोग सुनते थे तो उसे सुनकर प्रफुल्लित हो जाते थे, खुश हो जाते थे। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो टकरा के जो ध्वनि आती है उसे हम लोग हिंदी भाषा में, साहित्य भाषा में प्रतिध्वनि बोलते हैं। जो टकरा के वापस आए, प्रतिध्वनि। तो इनकी जो दूसरी रचना है दोस्तों वो होगी प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि कैसे निकलेगा कि अगर इनके जो उर्वशी नाम की लड़की है, अगर इसकी जो आवाज़ है हम डायरेक्ट बाई फेस अगर उससे नहीं बात कर पा रहे हैं तो केवल उसकी आवाज़ जो निकल के दीवार से या पहाड़ों से, जैसे आपने मूवी वगैरह देखा होगा उसमें कि जब कहीं बीच पे या ऐसी जगह पे जाते हैं पहाड़ों के पास तो शोर करके चिल्लाते हैं तो वही आवाज़ 2 या 3 बार गूंजती है। तो उसी आवाज़ को जो गूंजती है उसे हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। वही है कि अगर उसकी डायरेक्ट आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं तो जो टकरा के वापस आवाज़ आती है उसे भी सुनकर लोग बहुत खुशी पाते हैं या बहुत आनंद मिलता है उन्हें।
उसके बाद दोस्तों देखेंगे, अगर कोई भी लड़की हो या जैसे एक एज में लड़के लड़की हों, तो अगर इतनी सुंदर लड़की रहेगी तो उसके साइड में लोग अट्रैक्ट होते हैं, या फिर उसके प्रेम को, चाहे कोई भी हो, भाई भी हो सकता है, भाई बहन के रिश्ते में, माता पिता के रिश्ते में। अभी जैसे हम लोग बच्चे हैं, जैसे हमारे पिताजी हैं, उनके बच्चे रहेंगे, या भाई का बच्चा हो बहुत क्यूट सा होता है, या बच्ची हो, तो उससे हम लोगों को अलग सा लगाव होता है, अलग सा अट्रैक्शन हो जाता है। तो वही है दोस्तों कि जब बच्चे इतने खूबसूरत रहेंगे या कोई लड़की इतनी खूबसूरत है, तो जाहिर सी बात है उसके साइड में अट्रैक्शन होता है। तो होता क्या है कि जब वो सड़क पे चलती है तो जो उसके चाहने वाले होते हैं वो उसके पीछे पीछे चलते हैं। और दोस्तों हम लोग जो चलते हैं रास्ते पे, उनको हम लोग जानते हैं पथिक बोला जाता है। और जो प्रेम के लिए, प्रेम के रास्ते पे चले, उसे प्रेम पथिक बोला जाएगा। जैसे उर्वशी एक अच्छी लड़की है, तो उसके पीछे जो उसके चाहने वाले चल रहे हैं, चाहने वाले चलने को जो सड़क पे चलते हैं उन्हें हम पथिक बोलते हैं। जो प्रेम के लिए चल रहे हैं तो उन्हें हम प्रेम पथिक बोल देंगे। तो दोस्तों तीसरी रचना हो जाएगी प्रेम पथिक। जो तीसरी रचना है वो होगी प्रेम पथिक, तीसरी रचना होगी प्रेम पथिक। उसके बाद दोस्तों आएगा हमारा चौथा रचना कि हर कोई, जैसे अब हम लोग छोटे बच्चों को जब वो छोटे होते हैं उन्हें प्यार करना चाहते हैं, खिलाते हैं या टहलाते हैं, घुमाते हैं, उन्हें बहुत सारा प्यार देते हैं। तो अगर जब कोई इतना सुंदर है तो हर कोई उसे खेलना चाहेगा, उसके साथ उससे बात करना चाहेगा, तो उसी से बनेगा। या उसके अब जब जनरेशन सेम हो, प्लस में जनरेशन हो, तो प्रेम का एक घूंट पीना चाहेगा, साथ रह के बात करना चाहेगा। वही यहाँ पे होगा कि हर कोई उसके प्रेम का एक घूंट, या रचना का नाम है एक घूंट, हर कोई एक घूंट पीना चाहेगा। उसके बाद दोस्तों हम पांचवी रचना पे आएंगे। अच्छा, यहाँ पे उर्वशी की एक खासियत है, वो जो है खुले आकाश के नीचे लहरदार झरनों में नहाना चाहती है। या जैसे हम लोग देखते हैं मूवी वूवी में कि हीरोइनें जाती हैं, तो जब झरने से पानी नीचे गिरता है प्रपात से, तो उसमें नहाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हीरो हीरोइन या फैमिली जाती है, ऐसा कुछ भी जब होता है तो उसमें हम लोग मूवीज़ वगैरह में काफ़ी बार देखे हैं कि वहाँ पे नहाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। खुला हुआ वातावरण होता है, खुले हुए आकाश के नीचे झरना गिरता है, लहरदार झरने गिरते रहते हैं, उसके नीचे हम लोग नहाना पसंद करते हैं। तो वहाँ से बनेगा कि खुले आकाश के नीचे, जस्ट 1 मिनट। तो जब हम इसकी पांचवी रचना पे जाएंगे तो हमने देखा कि उर्वशी जो है उसकी एक खासियत थी कि जब वो बहुत अच्छे से खुले आकाश के नीचे लहरदार झरनों के नीचे नहाना पसंद करती थी। तो इससे दोस्तों कुछ रचनाएं बनती हैं। खुले आकाश के नीचे लहरदार झरनों के बीच में वो नहाना पसंद करती थी उसके दोस्तों। और वो एकदम जब नहाती थी तो जैसे लगती थी तितली, जैसे हम मूवी में देखते हैं कि हाथ उठाते हैं, हिलाते रहते हैं, ऐसा वैसा करते रहते हैं। तो जब वो ऐसा करती थी तो एकदम परी की भांत लगती थी, तितली की तरह लगती थी। तितली जैसे ऐसे ऐसे करते हुए उड़ते हैं, उसी तरीके से ये तितली की तरह लगती थी जब लहरदार झरनों के नीचे खुले आकाश में नहाती थी, तो इसी तरीके से तितली की तरह लगती थी। उसके बाद दोस्तों उसके जो कान थे एकदम खिले हुए कुसुम के फूल की तरह लगते थे। उससे एक रचना बनेगी कानन कुसुम। अब दोस्तों जिसके इतने ज़्यादा चाहने वाले रहेंगे या जो इतना ज़्यादा खूबसूरत रहेगा, इतना प्यारा रहेगा, उसकी भी कुछ इच्छाएं रहेगी। हम मानते हैं कि हमें चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन हम भी तो किसी को चाहते हैं। हमारा अलग थाट होता है कि हम जिसको चाहें, जो हमें मिले वो अलग कैटेगरी का हो, ऐसा हो वैसा हो। तो वैसे इसकी एक कामना थी। कामना से दोस्तों ये बनेगी कामायनी। कामना से बन जाएगा कामायनी। इसकी एक कामना थी, इच्छा थी, कामना, कामना से बनेगा कामायनी। और इसके अलावा दोस्तों एक और है कि ये हाथों में चूड़ियाँ पहनी होती है, नीर की तरह एकदम लगती है, जैसे पानी कलर का, नीर को हम लोग पानी का पर्यायवाची होता है, उसी तरीके से ये चूड़ी वाली नीरा लगती थी। चूड़ी वाली नीरा, चूड़ी पहनी रहती थी जब उसमें झरनों में नीचे नहाती थी, तो जैसे लगती थी कि चूड़ी वाली नीरा, नीर में नहाती थी चूड़ी पहन के, चूड़ी वाली नीरा, इसको काफ़ी लोग बोला करते थे। तो ये लास्ट में एक यहाँ पे बन जाएगा चूड़ी वाली नीरा। उसके बाद ये आएगा कामायनी। तो इसकी एक कामना थी कि हमें जो मिले वो कैसा हो, कामना से बनेगा कामायनी। उसके बाद दोस्तों इसकी कामना क्या थी? कामना इसकी थी कि इसे जो लड़का मिले, ये जिससे प्यार करे, ये जिसको चाहे, वो कैसा हो, एक सम्राट की तरह हो, एक राजा की तरह हो। और वो सम्राट भी कैसा हो
या तो वो अशोक की तरह हो, या फिर वो चंद्रगुप्त की तरह हो, या फिर वो स्कंदगुप्त की तरह हो, या फिर वो महाराणा प्रताप की तरह हो। ऐसी उसकी इच्छाएं थी कि जो हमें मिले, जिसको वो चाहे, वो एक सम्राट की तरह हो, राजा हो, अच्छा हो, प्रजा का ख्याल रखता हो, एक समृद्ध हो, हर चीज़ में मतलब बहुत अच्छा हो। ऐसी उसकी कामना थी। कामना से बना था कामायनी। और कामना क्या थी कि उसको जो मिलेगा लड़का वो या तो सम्राट हो, नहीं सॉरी, वो सम्राट होना चाहिए, सम्राट की तरह होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अशोक की तरह होना चाहिए। हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं अशोक के बारे में देखते हैं, चंद्रगुप्त के बारे में देखते हैं, स्कंदगुप्त, महाराणा प्रताप। ये जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अलग अलग राजा जो हमारे यहाँ भारत में हुए, शासन किए, उन्हीं के बारे में है कि वो इन राजाओं की तरह हो। किन की तरह? अशोक की तरह हो, या चंद्रगुप्त मौर्य की तरह हो, या स्कंदगुप्त की तरह हो, या महाराणा प्रताप की तरह हो। ये ऐसा चाहती थी। लेकिन दोस्तों ये किसी को पसंद की। अब पसंद करने के बाद वो जब इसको मिल गया, अब वो क्या किया कि इसके साथ शादी वगैरह किया, या बात किया इससे कि शादी करेंगे, लेकिन इससे शादी नहीं किया। ये उनको बहुत प्यार करने लगी, चाहने लगी। तो क्या हुआ कि इन्हें जब वो छोड़ दिया, इन्हें बोला कि हम शादी करेंगे लेकिन नहीं किया। इन्हें जो कोई भी दिखा, कोई लड़का ऐसा इनको दिखा होगा जिसको इनसे लगाव हुआ होगा, या इनको उससे लगाव हुआ होगा, तो इन्होंने जब ये बात उससे बताई तो वो भी कहा कि हाँ करेंगे। लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद वो क्या किया कि इनको दे दिया धोखा। इनको बोला कि हम शादी नहीं करेंगे। तो इन्हें क्या हो गया, इनको मिल गया धोखा। अब क्या हुआ, जब इन्हें धोखा मिला तो इनकी समझ में एक बात आई। बात क्या समझ में आई कि हम जो है अपनी इच्छाओं से नहीं बल्कि दूसरों की इच्छाओं से जीते हैं। ये बात इनको ऐसा लगा। अब उसके बाद क्या हुआ कि इन्हें प्रायश्चित हुआ। ये एक रचना बनेगा, ये सभी दोस्तों रचनाएं हैं, ऐसा नहीं कि ये ऐसे लिखे हुए हैं, ये सब एक एक रचनाएं हैं। अब इसी में कोई नाटक है, कोई उपन्यास है, कोई कहानी, इस तरीके से रचनाएं हैं। तो इसमें क्या हुआ कि इनको मिला धोखा, और धोखा जब मिल गया तब इन्हें प्रायश्चित हुआ। जब इन्हें प्रायश्चित हुआ तो ये करुणा से भर गई। करुणा मतलब जो है आँखों में आंसू, दिल में दर्द, ऐसा कुछ। तो करुणा से बनेगा करुणालय, करुणालय, करुणा से बनेगा करुणालय। और उसके बाद मतलब जब इनको शोक हुआ, दर्द हुआ, करुणा में ये डूब गई, ऐसी कुछ। तो ये प्रायश्चित के बाद जब इन्हें प्रायश्चित हुआ, तब इन्हें ये जब प्रायश्चित हुआ ये टूट गई एकदम से, करुणा और शोक से भरी हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे उन्हीं यादों में ये अपना टाइम स्पेंड करने लगी, और धीरे धीरे ये पतली होती दुबली होती चली गई। एक टाइम ऐसा आया कि इनका जो बॉडी था वो एकदम कंकाल की तरह दिखने लगा, एकदम से कंकाल की तरह दिखने लगा। खाना पीना छोड़ दिया, सब कुछ एकदम छोड़ दी। उसके बाद कंकाल की तरह जब शरीर दिखने लगेगा, जब शरीर में एनर्जी नहीं रह जाएगी तो क्या होगा, आदमी अंत में मर जाएगा। वही दोस्तों हुआ इनके साथ। ये इनकी बॉडी एकदम पतली हो गई, कंकाल की तरह दिखने लगी, और ये मर गई। अब क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद एक इरावती रचना हम याद रखते हैं। ये रचना पूछा जाता है कंपटीशन में कि जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी रचना अधूरी रह गई थी। तो वो दोस्तों हम देखते हैं कि ये अधूरा रह गया था। इरावती नाम की एक रचना थी इनकी, ये अधूरी रह गई थी। पूरी स्टोरी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उर्वशी के बारे में, और उर्वशी रिलेटेड किससे है? जयशंकर प्रसाद जी से। उर्वशी जयशंकर प्रसाद जी की भी रचना थी और दिनकर जी की भी रचना थी। पॉपुलर किस में हुई, ज़्यादा फेमस किस में हुई? दिनकर जी वाले में। उसी उर्वशी की रचना के लिए दिनकर जी को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उसके बाद दोस्तों क्या आएगा, अब ये यहाँ तक 21 रचनाएं हो चुकी हैं, जो आई थिंक हम जहाँ तक जानते हैं, अगर आप अच्छे से देख रहे हैं वीडियो को विदाउट स्किप किए, तो ये पूरी की पूरी रचनाएं आपको एक ही बार में लर्न हो जानी है, समझ में आ जाएंगी। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, मरने के पहले इन्होंने सोचा था, जब इन्हें यहाँ तक हुआ, जब ये महाराणा प्रताप जी तक यहाँ तक जब इन्होंने चाहा, तो जब इन्हें धोखा मिला तब इन्हें ये सोची कि हम किस जाल में फंस गए थे, हमने ये क्या सोच लिया था। जाल से बनेगा इंद्रजाल, ये भी एक रचना है। उसके बाद जब ये मरती हैं तो आंधी आता, तूफ़ान आता है। अब जैसे कोई भी इतनी स्वाभाविक लड़की रहेगी, अच्छी लड़की रहेगी, हम लोग अक्सर देखते हैं कि किसी के साथ जब अन्याय होता है वो मर जाता है, तूफ़ान आने लगता है, बारिश होने लगती है, जानवर इधर उधर भागने लगते हैं। उसी तरीके से दोस्तों होगा कि आंधी आने लगती है। एक रचना हो जाएगी आंधी, आंधी, ये रचना हो जाएगी आंधी।
और जानवर इधर उधर भागने लगते हैं, सुनहरे सुनहरे जानवर होते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या रहेगा कि एक रचना का नाम है सुनहरा सांप। सुनहरा सांप, एक रचना का नाम है सुनहरा सांप। जैसे आंधी तूफान आता है, जानवर इधर उधर से भागने लगते हैं, मूवी में अक्सर हम सब देखते हैं। हमें दोस्तों करना क्या है कि बस स्टेप बाय स्टेप हमें एक कहानी अपने माइंड में बनाना है, ताकि रचनाएं हमें भूले ना। और बाकी लड़की मान के बेस करके ये पढ़ने का कोई दूसरा मतलब नहीं है, एक ही मतलब है कि ये रचनाएं हमें याद हो जाएं। तो दोस्तों, मर गई तो आंधी आया, तूफान आया, आंधी एक रचना हुई। उसके बाद सुनहरा सांप, जो सुनहरे सुनहरे जानवर निकल के उधर उधर अच्छे अच्छे भागने लगते हैं, वहाँ से मिल जाएगा हमको सुनहरा। और यहाँ पे जानवर के बजाय सांप, एक रचना थी सुनहरा सांप, ये हम लोगों का हो गया। उसके बाद दोस्तों हम क्या देखते हैं, जब ये मर जाती है तब जो उनके गांव वाले रहते हैं वो सोचते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं एक दूसरे से। कहते क्या हैं, जो गांव वाले थे, गांव से बनेगा दोस्तों ग्राम। ग्राम नाम की एक रचना थी, ये कई बार पूछा भी गया है कंपटीशन में। ग्राम नाम की एक रचना है। गांव वालों ने सोचा, जब वो मर गई तब गांव वालों ने सोचा, क्या सोचा, ग्राम वालों ने सोचा कि ये देवी के अवतार थी, देवव्रत से आई थी, इतनी सुंदर थी, इतनी प्यारी कन्या थी, ये कैसे मर गई, ऐसा वैसा। तो ग्राम के देवी से हम लोग बनाएंगे देवव्रत, दैवी अवतार, इतनी प्यारी थी, वो सबका भला करना चाहती थी, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे हम देवी से देवव्रत बनाएंगे। उसके बाद दोस्तों, वो जैसे होता था, पहले भी होता था, राजा रानी को या जो अच्छे लोग रहते थे, अच्छी प्रतिभा होती थी, अच्छा काम करते थे, उसके लिए उन्हें पुरस्कार दिया जाता था। तो वही गांव वाले कह रहे थे ये दैवीय अवतार थी, पुरस्कृत करने के काबिल लड़की थी, इतनी प्यारी लड़की थी, तो ये इसके साथ ऐसा कैसे हो गया, इसको ऐसा कैसे धोखा दे दिया गया, ऐसा ये लोग सोचते हैं। वही कहते हैं कि ये इतनी पुरस्कृत करने के लायक थी, इतनी सज्जन स्वभाव की थी। सज्जन भी दोस्तों यहाँ पे एक रचना है, पुरस्कार भी एक रचना है, देवव्रत भी एक रचना है। उसके बाद दोस्तों क्या आएगा, विशाखा। विशाखा मतलब बरसात वगैरह का मौसम होता है। जैसे हम लोग इसको जोड़ सकते हैं, जब लहरदार झरने आते हैं जहाँ पे ये नहाती है। विशाखा जैसे आता है ना बैसाख, ऐसा हमारे माइंड में आता है कि शायद बारिश वगैरह ऐसा मौसम अगर हम सोच लें यहाँ पे। तो विशाखा नाम की एक रचना है, इसको आप अलग से भी लर्न कर सकते हैं, या अगर आप यहाँ पे सेट कर पाएँ अपने हिसाब से, तो ये विशाखा नाम की एक रचना है। उसके बाद दोस्तों क्या आएगा, कल्याण। जैसे बोला क्या जाता है कि ये तो जग के कल्याण के लिए थी, इसे कैसे धोखा मिल गया, इसके साथ चीटिंग कैसे हो गया। वही है, कल्याण से बनेगा कल्याणी बनेगा, कल्याण से बनेगा कल्याणी। तो ये जग के कल्याण के लिए यहाँ पे आई थी, इसको धोखा कैसे मिल गया, इसके साथ ऐसा कैसे हो गया, यही आता है यहाँ पे। उसके बाद वो लोग दोस्तों, जो गांव के लोग थे, एक निर्णय लेते हैं, निर्णय से बनेगा हमारा परिणय। निर्णय क्या लेते हैं कि इसको दोबारा ले आएंगे हम, इस बच्ची का जन्म। जैसे पहले के टाइम में, चूँकि ये रचनाएं काफ़ी पहले हुई हैं, तो उसी बेस्ड पे हम करेंगे कि हम लोग लर्न कैसे करेंगे। इसकी पर एक मिनट रुकना केवल। तो दोस्तों हमने देखा कि यहाँ तक हमारा हो गया निर्णय लिया। निर्णय क्या लिया कि पहले हमने देखा है कि लोग दोबारा जन्म कराने के लिए, या हम लोगों ने हॉरर मूवी में देखा होगा, जो डरावनी फिल्में हैं, भूतिया फिल्में, उसमें देखते हैं कि कभी कभी लड़की या लड़का मरता है, कहता है हम दोबारा जन्म लेंगे, या वो दैवीय शक्ति रहते हैं तो दोबारा जन्म ले करके राक्षसों का नाश करते हैं, ऐसा कुछ हमने देखा है। तो वही हमें अपने माइंड में रखना है कि ये लोग कहते हैं कि वो दोबारा आएगी, उसे हम लोग दोबारा ले आएंगे। लाएंगे कैसे, हम लोग यज्ञ करेंगे। कौन सा यज्ञ करेंगे, जन्मेजय का नाग यज्ञ, जन्मेजय का नाग यज्ञ। वो लोग एक निर्णय लेते हैं, निर्णय से हमारा बनेगा परिणय, निर्णय से बनेगा परिणय। उसके बाद क्या निर्णय लेते हैं कि हम लोग उस लड़की को जो इस जग के कल्याण के लिए आई थी, उसे हम लोग दोबारा ले आएंगे, और दोबारा ले आने के बाद उसे जग के कल्याण के लिए हम लोग दोबारा ले आएंगे। तो उसके लिए करेंगे क्या कि यज्ञ करेंगे। कौन सा यज्ञ करेंगे, जन्मेजय का नाग यज्ञ, जन्मेजय का नाग यज्ञ। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बहुत सारे जिसमें भी जिस कंपटीशन एग्ज़ाम में हिंदी आती है, हर एग्ज़ाम में लगभग एक बार 2 बार ये पूछा जा चुका है। तो उसके बाद दोस्तों आएगा जन्मेजय का नाग यज्ञ हो गया। उसके बाद दोस्तों एक रचना ये भी है, ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी
ये रचना भी बहुत ज़्यादा पूछी गई है, तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे जो इतना ज़्यादा प्यारा है, कोमल है, जिसके इतने ज़्यादा चाहने वाले होंगे, जो इतना ज़्यादा खूबसूरत होगा, उसका कोई शत्रु होगा? नहीं होगा। और जिसका शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु बोला जाता है। इस तरीके से दोस्तों हमारे ये 35 ये भी एक उर्वशी भी रचना में भी आएगी, ये 36 पे आएगा। तो टोटल हमारा 35 प्लस रचनाएं यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या देखेंगे कि उर्वशी जो थी वो इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि उसके इतने ज़्यादा चाहने वाले थे कि अगर उसे देख नहीं पाते थे तो उसकी जो छाया बनती थी, परछाई, उसे देखना पसंद करते थे। छाया बन जाएगा। अगर उसके ध्वनि को नहीं सुन पाते थे तो प्रतिध्वनि को सुनते थे। वो जब सड़क पे चलती थी तो उसके चाहने वाले सड़क पे चलते थे, उससे चलने वाले को सड़क पे पथिक बोला जाता है। प्रेम के लिए चले तो प्रेम पथिक बोला जाएगा। उसके बाद हर कोई उसके प्रेम का एक घूंट पीना चाहता था। वो खुले आकाश में लहरदार झरनों के नीचे नहाना पसंद करती थी। उस टाइम वो तितली की तरह दिखती थी। उसके कान कुसुम के फूल की तरह दिखते थे, कानन कुसुम। उसकी एक कामना थी, कामना से बनेगा कामायनी। क्या कामना थी? कि उसको जो मिले वो कैसा हो? एक सम्राट की तरह हो। कौन से सम्राट की तरह? अशोक की तरह हो, या चंद्रगुप्त की तरह, या स्कंदगुप्त की तरह, या महाराणा प्रताप की तरह। लेकिन दोस्तों उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। उसे मिल गया धोखा। धोखा मिलने के बाद उसे प्रायश्चित हुआ। प्रायश्चित के बाद उसकी जो वो करुणा और शोक से भर गई। वो धीरे धीरे बीमार हुई और कंकाल की तरह बन गई। इरावती नाम की एक रचना है जो अधूरी रह गई थी। उसके बाद दोस्तों क्या है कि जब वो उसको धोखा मिला तो उसे एहसास हुआ कि वो एक जाल में फंसी हुई थी, जाल से बनेगा इंद्रजाल। उसके बाद दोस्तों जब वो मर जाती है तो यहाँ पे बनेगा आंधी तूफान आते हैं, सुनहरे सुनहरे जानवर सांप वगैरह निकलते हैं। तो गांव के लोग सोचते थे कि वो दैवीय से बनेगा देवरथ, दैवीय अवतार थी, पुरस्कृत करने लायक थी, पुरस्कार बनेगा। वो इतनी सज्जन थी, सज्जन बनेगा। विशाखा है, जग के कल्याण के लिए आई थी। तो गांव वालों ने निर्णय लिया कि उसे दोबारा ले आएंगे। कैसे ले आएंगे? जन्मेजय का नाग यज्ञ करके। ध्रुवस्वामिनी एक रचना है जिसका कोई जब बंद करा तो जिसका कोई शत्रु नहीं होता। जब इतनी प्यारी थी, इतनी कोमल थी, इतनी सुंदर थी, तो जिसका शत्रु नहीं होगा वो अजात शत्रु होगा। जिसका शत्रु नहीं होगा अजात शत्रु। तो दोस्तों यहाँ तक हमने टोटल रचनाएं रिवाइज भी कर लिया। अगर आप इसे टोटल को आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेंगे, एक दो बार अपने आप में पढ़ लेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर लेंगे, आपको कोई भी रचना कभी नहीं भूलनी है। तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच।